हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धू स्टडीज़। और मैं राजा कुमार गुंड, ऑनर ऑफ सिद्धू स्टडीज़। तो जैसे कि आपको भी पता है कि हमने यूट्यूब पर जीएस और हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें हिंदी की यह पहली क्लास है जो कि सिर्फ सिलेबस की है कि हमें क्या क्या पढ़ेंगे हम इस क्लास में। और हाँ, यह क्लास एसएसजीडी, बीएसएफ ट्रेडमैन और यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और जिसमें हिंदी आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये भी इसमें ये भी बताया गया है यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए इसमें बताया गया है कि किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम किस तो यह वीडियो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और यूपीएसआई के लिए। और हाँ, जीडी के लिए सिर्फ व्याकरण ही आता है और शब्दावली, तो वो देख लेंगे आप, इसी में है। और हाँ, इसका मैं नोट्स इसका अपने टेलीग्राम चैनल में। और हाँ, जो लोग यूपी ट्रिपल एसी पेट और बीएसएफ ट्रेडमैन की बैच फ्री में आरडब्ल्यू की चाहते हैं, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं एक दिन उसको, मुझे मिल गया है वो चैनल, अब उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। आप जाकर उसे ज्वाइन करके आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ये तो क्लास सिर्फ रिवीजन करा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, जिसका पाठ्यक्रम देखेंगे हिंदी में। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी में 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम व्याकरण व्याकरण में 25 से 20 क्वेश्चन होता है, 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहले व्याकरण को देख लेते हैं, उसके बाद से शब्दावली देख लेंगे, उसके बाद से और काफ़ी है, काव्य भी है। तो व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है? भाषा भाषा पढ़नी है, वर्णमाला। देखिए भाई, व्याकरण जो है, आप सिर्फ अगर मतलब आपको बेस तैयार करना है तो आपको पहले इतना, ये पहले भाई ऐसे चल हम जो क्लास कराएंगे, पहले व्याकरण की क्लास होगी, उसके बाद से शब्दावली होगी, वो उसके बाद से काव्य होगा, उसके बाद से साहित्य होगा। तो देखिए, काव्य में जो वर्णमाला, उसके बाद से हम व्याकरण में से पढ़ेंगे। और संधि, समास, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य। देखिए, ये जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे ही क्लास आपको एक दिन में एक चैप्टर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आज जैसे ये कितना चैप्टर हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, ये वाच्य वाच्य पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे और अव्यय पढ़ेंगे, कारक और विराम चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम और तद्भव। देखिए भाई, ये जो एक एक चैप्टर एक दिन में पढ़ेंगे। हाँ, जो चैप्टर बड़ा होगा भाई, बहुत ही आप रिवीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं, देखिएगा क्लास। और हाँ भाई, इसमें हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कोई शब्द शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। और हाँ भाई, देखिए, उदाहरण जैसे समास हो गया, ये संध हो गया, और ये रस जो हो गया, उसका उदाहरण भाई इतना बढ़िया बढ़िया से पढ़ाएंगे ना। इसका काव्य वाला मतलब उदाहरण भी बहुत अच्छा अच्छा होगा, जैसे गाना की तरह आप याद कर सकते हैं। एक बार सुनिएगा, आपको याद, झटपट याद। तो आप देख लीजिए, ये व्याकरण का सिलेबस तो आप ही देख ही लिए, जिसमें था भाषा, वर्णमाला, संधि, समास, काव्य, अरे शब्द, संज्ञा, वर्ण, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, काला, अव्यय, कारक, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव। अब आइए देखते हैं हमें शब्दावली में क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें भी यह भी 5 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है, जिसमें वर्तनी, पर्यायवाची, अनर्थी शब्द, विलोम शब्द और मुहावरों और लोकपक्तियाँ और त्रुटि शब्द, यानी वो कोई वाक्य दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा शब्द सही है। शुद्धि, उसको शुद्धि मतलब शुद्धि होना करना पड़ता है। वही शब्द यह होता है, एक शब्द दे देगा इसमें। देखिए भाई, वर्तनी जो होता है, इसमें तो आप आराम से तैयार कर लेंगे। परिवाची भी भाई, देखिए परिवाची हर रोज 10 गो, आप किसी भी बुक से आप 10 गो लिखिए और उसे याद कीजिए। परिवाची हो गया और विलोम शब्द, ये दोनों को रोज आप 10-10 पढ़ते जाइए। और हफ्ते में सभी को जैसे 10 पढ़ लिए, और हर हफ्ते को 10 जो भी पढ़े होंगे उसे रिवीजन कर लीजिएगा। आपको परिवाची और विलोम को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसी प्रकार आप इसे देखेंगे तो ये इसमें मुहावरे दे देगा और पूछेगा कौन सा शुद्ध है, आप उसे टिक लगा दीजिएगा। अब देखेंगे हम काव्य को पढ़ेंगे, तो काव्य में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ देता है। और काव्य में 3 ही चैप्टर है, जो कि पहला है रस, छंद, अलंकार। भाई ये काव्य को तो बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। और देखिए भाई, रस रस को तो आप ऐसे पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया से। रस हो गया, छंद हो गया, उदाहरण जैसे गाना गाना में पढ़ेंगे आप। अब और पढ़ेंगे हम साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक में आपसे 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है ये साहित्यिक में। तो यह 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो साहित्यिक में देखेंगे तो साहित्यिक में साहित्य और पुरस्कार होता है। तो पहले साहित्य को पढ़ेंगे, तो साहित्य में 3 क्वेश्चन पूछ देता है, 3 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल कौन कौन सा, और आधुनिक काल और विविध कौन कौन सा हो गया। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, विविध काल। अब देखेंगे हम लोग पुरस्कार, तो इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख सकते हैं पुरस्कार में, तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन सा है। तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारतीय पुरस्कार और विविध पुरस्कार। देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको अगर जड़ मजबूत करनी हो ना, तो पहले आपको पढ़ना चाहिए, जैसे लाइन वाइज लाइन लिख दिए हैं। पहले व्याकरण पढ़ना होगा, तब जाके शब्दावली पढ़िएगा, उसके बाद से काव्य पढ़िएगा, उसके बाद से साहित्य पढ़ेगा। आपको देखिए भाई, अगर आप यूपीपी में सिर्फ स्कोर करना चाहते हैं ना भाई, तो पहले आप
जीएस देखिए भाई, रीजनिंग रीजनिंग यूपी पुलिस में रीजनिंग और हिंदी जो होता है ये स्कोरिंग होता है, और मैथ आप जीके के पीछे पड़ेंगे ना कि हमें 38 में 38 लाएंगे, 36 में 36 लाएंगे, ऐसे आप करिएगा तो आपको बहुत ही घाटा हो जाएगा। देखिए भाई जीएस को टाइम दीजिएगा, हम कह रहे हैं जीएस को टाइम, जितना आप जीएस पे टाइम देंगे उतना ही आप हिंदी पे भी टाइम दीजिएगा। भाई देखिए ये बहुत ही आप इसमें अच्छे से स्कोर 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से आप ये करेंगे। और ये आप कितना भी पढ़ लीजिएगा जीके जीएस में, कितना भी आप टाइम दे दीजिए खूब से खूब आपका जाएगा स्कोर 25 से, हाँ 25 तक पहुँच जाएगा, उसके प्लस नहीं जा सकते हैं भाई, वो बहुत जाएंगे तो खूब से खूब 28 हो 30 भाई, उसमें कैसे भी कर लीजिएगा तो 10 क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा, आपको पता है, और छूटेगा भी और गलत भी होगा। तो इसीलिए आपको रीजनिंग मैथ और जीएस पे हिंदी पे आपको बहुत ही ध्यान पड़ेगा, और हर रोज एक चैप्टर हम लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो कैसा लगा मेरे वीडियो आप टेलीग्राम में, अरे मेरे चैनल में जरूर बताइएगा। और हाँ, अपने टेलीग्राम अपने टेलीग्राम का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद।